घर पहुंच जाए और सारे बेटे अपने अपने में घर सारे पहुंच जाएं। अमेरिका की ओर से 7 जनवरी को उत्तरी अटलांटिक महासागर में जब्त किए गए रूसी ऑयल टैंकर जहाज मैरीनेरा के 28 सदस्यों में पालमपुर का लाडला भी शामिल है। रिक्षित चौहान सुपुत्र रणजीत सिंह निवासी नगर निगम वार्ड 7 सिद्धपुर भी शामिल है। 4 दिनों से बेटे की कोई खबर नहीं आने से स्वजनों की चिंताएं बढ़ रही है। 1 अगस्त को मर्चेंट नेवी में बतौर कैडेट मैरीनेरा ऑयल टैंकर में शामिल हुए रिक्षित चौहान ने 15 फरवरी तक घर आने की सूचना स्वजनों को दी थी। हालांकि 3 वर्षों में रिक्षित तीसरी बार जहाज में चढ़ा है। रूटीन तेल आपूर्ति के तहत ऑयल टैंकर अपने गंतव्य में था तथा अमेरिका तक रक्षक लगातार जहाज पर नजर रखे हुए थे और 7 जनवरी को उन्होंने आइलैंड के पास अटलांटिक महासागर में मैरीनेरा नामक ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। अमेरिका की ओर से रूसी जहाज कब्जे में लेने के समय इसमें कुल 28 सदस्य थे। इनमें 17 यूक्रेनी, 6 जॉर्जियाई, 3 भारतीय और 2 रूसी नागरिक शामिल थे, जिसमें 3 भारतीय जो कि केरल, गोवा और हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के उपमंडल पालमपुर से रिक्षित चौहान शामिल थे। वहीं रिश्तेदार भी अब परिजनों को ढांढस बंधाने गांव पहुंच रहे हैं। रिक्षित के पिता रणजीत सिंह ने बताया कि बेटे के साथ अंतिम संपर्क 1 माह पहले 7 जनवरी को भारतीय समयानुसार 5 बजे हुआ था। उन्होंने बताया कि बेटा 3 वर्षों से मर्चेंट नेवी में कार्यरत है तथा 1 अगस्त को तीसरी बार रैक रूसी ऑयल टैंकर में बतौर कैडेट चढ़ा था। अंतिम संपर्क में रिक्षित ने कुशलता का समाचार देते हुए आगामी संपर्क की कम संभावना जताई थी। बेटे ने बताया कि अमेरिका में युद्ध के चलते कंपनी ने उन्हें वेनेजुएला से वापस लौटने के निर्देश दिए हैं। उन्हें 10 जनवरी को पता चला कि बेटे के जहाज को कब्जे में लिया गया है। उन्होंने बेटे को मर्चेंट नेवी में भेजने वाले से संपर्क किया और उन्होंने अपहरण की पुष्टि की है। परिजनों ने प्रदेश और केंद्र सरकार से बेटे को सुरक्षित घर पहुंचाने की गुहार लगाई है। 1 अगस्त को मतलब रशिया कंपनी के ऑयल टैंकर में चढ़ा था और उसके बाद वो मतलब मेरी उससे 7 तारीख को आखिरी बात हुई तो उसने कहा कि आपने पापा चिंता नहीं करनी, 1-2 महीने अगर मेरी बात नहीं होगी तो वहाँ बर्फीली जगह है तो कनेक्टिविटी छूट जाती है जहाज की, तो आपने चिंता नहीं करनी। फिर 1-2 दिन मैंने देखा फ़ोन नहीं है उसका तो मेरे को लगा कि मतलब वो वाकई खुशहाल होगा और कनेक्टिविटी नहीं बन रही है हमारी। फिर जब हमने देखा कि वहाँ कैप्चर कर लिए इसको यूएसए गवर्नमेंट ने, तब हमें कुछ आभास हुआ कि फिर उन्होंने यूट्यूब में भी दिखाया, जहाज का कलर देखा हमने जो हमने पहले देखा था। फिर हमें लगा कि हमारे बेटा भी इसी जहाज में है, तो हमें पूरा एहसास हो गया। फिर हमने 1-2 ट्राई की कंपनी से, किसी से कंसर्न किया तो कोई संपर्क भी हुआ? संपर्क तो किसी से नहीं हुआ हमें, मगर जो मतलब मेरे पास नंबर था जिससे मैंने लिया था उन्होंने बोला कि हाँ इसी जहाज में आपका बेटा था और वो कैप्चर हो चुका है जहाज, तो आपने चिंता नहीं करनी, कुछ नहीं होता, वो छूट जाएगा। आपको भारत सरकार से क्या मांग? मेरी भारत सरकार से ये कि मेरा बेटा सुरक्षित घर पहुंच जाए और जो बाकी क्रू के मेंबर हैं जो अलग अलग देशों के हैं और जो हमारे इंडिया के, गोवा के और केरला के जो बच्चे हैं वो भी अपने मम्मी पापा के पास सुरक्षित पहुंच जाएं। मेरी गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है कि सभी अपने घर अपने माँ बाप से जाके मिलें और अच्छा महसूस करें। घर पहुंच जाए और सारे बेटे अपने अपने में घर सारे पहुंच जाएं, यही प्रार्थना मेरी। मेरा नाम राहुल चौहान है। जैसे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि मेरा छोटा भाई रिक्षित चौहान यूएस की कस्टडी में आ चुका है, तो मेरी भारत सरकार से यही विनती रहेगी कि उसे जल्दी से जल्दी छुड़वाया जाए, प्लस जो भी भारतीय क्रू मेंबर्स हैं साथ में उन्हें भी भारत वापस लाया जाए। थैंक यू। लाइव टाइम्स टीवी के लिए पालमपुर से मेरा अंकल की रिपोर्ट। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी, तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।